देखिए पढ़ते हैं हम लोग एल्डिहाइड है ना। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो स्ट्रक्चर क्या बनता है? C डबल बॉन्ड O के साथ सफिक्स, इसका सफिक्स क्या होता है? L। प्रीफिक्स क्या होता है? एल्डो या फॉर्माइल, एल्डो या फिर फॉर्माइल। अगर हम लिखे जनरल फॉर्मूला, क्या होता है? CnH2n+1 CHO, या फिर एक फॉर्मूला और होता है इसका CnH2nO। ये वाला बोर्ड में देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, इनमें कौन एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र है? तो क्या हो जाएगा? CnH2nO। और IUPAC नाम, IUPAC नेम, तो इसका होता है अल्क के साथ AN के साथ आइल, अल्केनाइड। समझ रहे? लिख लीजिए। देखिए इनमें से देखिए 12th बोर्ड में आपको, बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन देखा जाता है कि एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक क्या होता है। या तो आपको ऐसे पूछ देगा कि एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक लिखे, तो हो जाएगा मॉलिक्यूल CHO। और या तो फिर स्ट्रक्चर ऐसे बना देगा और कहेगा यह किसका क्रियाशील मूलक है। तो या तो स्ट्रक्चर देता है या तो आपको फॉर्मूला लिखना होगा। और ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है कि एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो सामान्य सूत्र देखिए ये वाला आपको आया था CnH2nO। या तो ये भी होता है और ये भी होता है CnH2n+1 CHO। ठीक है। ये देखिए अगर कहेगा कि एल्डिहाइड का आपको सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, तो अंग्रेजी में L पढ़ते हैं, हिंदी में इसको लिखा रहेगा तो अल। ठीक है, ये सब ध्यान रखिए, सब क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में। आगे देखिए अब देखिएगा इसके बाद क्या है। तो ये देखिए हमने लिखा जनरल फॉर्मूला, ठीक है। फिर हमने लिखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फिर लिखे हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। फिर लिखे हम ट्रेवल नेम। फिर लिखे हम IUPAC नेम। ठीक है, IUPAC नेम। समझ रहे? अब देखिएगा कि एल्डिहाइड हम लोग पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1 CHO। तो ये अल्काइल के फॉर्मूला है, तो अल्काइल को R से डिनोट करते हैं, RCHO। ठीक है। अब स्ट्रक्चर लेते हैं तो RC डबल बॉन्ड O के साथ H हो जाएगा। ट्रेवल नेम नहीं जानते, IUPAC नेम जानते हैं कि अल के साथ AN के साथ आइल, अल्केनाइल। ठीक है। अगर देखिएगा N बराबर हम 0 पुट किए तो यहां तक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो 1 बच जाएगा ना। तो 1 किस में जुटता था? हाइड्रोजन में। तो R बराबर क्या हो जाएगा? H बचा ना। तो जहां R है वहां H पुट कीजिए तो HCHO। यहाँ देखिए तो HC डबल बॉन्ड O के साथ H। समझ रहे हैं ना? यहाँ देखिए इसका ट्रेवल नेम जो होता है ये होता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड। समझ रहे हैं ना? फॉर्मल्डिहाइड। IUPAC नेम क्या होता है? कितने कार्बन है? 1। तो 1 के लिए क्या लिखेगा? मिथ के साथ AN के साथ आइल, क्या हो गया? मिथेनाइल। ये क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, ऐसे लिख देगा, कहेगा IUPAC नाम लिखे। तो ऐसे देखे HCHO है, मार दिए फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड जो है वो आपको साधारण नाम है।
टेबल नेम है। लेकिन अगर यूपेक नाम कहा जाए तो क्या होता है? मिथेनॉल। मिथेनॉल। अगर हमने लिखा n बराबर 1, तो जहां r है वहां, जहां n है वहां 1 पुट करेंगे तो r बराबर क्या आ जाएगा? CH3 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा? CH3 CHO। तो यहाँ स्ट्रक्चर बनाते हैं CHH, HHH हो गया। आइए देखिए C डबल बॉन्ड O के साथ H, ऐसे हो जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा? तो एसिटल डिहाइड। आ रहा है समझ में? एसिटल डिहाइड। यूपेक नाम क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ईथ के साथ An के साथ आयन, इथेनॉल। अगर हमने लिखा n बराबर 2 तो r बराबर क्या आ जाएगा? C2H5। तो C2H5 यहाँ कर देंगे CHO। तो यहाँ देखिए C2H5 का स्ट्रक्चर कार्बन 2 है, वैलेंसी इसका 4 कर देंगे HHH, ठीक है। और ये C डबल बॉन्ड O के साथ H हो गए, ऐसे बनेगा। अब देखिएगा तो 3 कार्बन हो गए ना, तो यहाँ हो जाता है कॉमन नेम प्रोपायोनल और डिहाइड। क्या हो जाता है? प्रोपायोनल डिहाइड। या फिर यूपेक नाम क्या हो जाएगा? प्रोप के साथ An के साथ आय, प्रोपेन। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। अब प्रोप के साथ An जोड़ेंगे, उसके साथ क्या जोड़ देंगे? आयल। तो क्या हो गया? प्रोपेनाइल। अगर हमने लिखा n बराबर 3 तो r बराबर आ जाएगा C3H7, यहाँ हो जाएगा C3H7CHO। तो कार्बन हो गया 1 2 3 और इसको कर दिए हम 4, और ये C डबल बॉन्ड O के साथ H कर देंगे, है ना। सबकी वैलेंसी 4 हो गई। अब ये हो जाता है ब्यूटाइरल डिहाइड। क्या हो गया? ब्यूटाइरल डिहाइड। या फिर यूपेक नाम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूट। और ब्यूट के साथ An के साथ आयल, क्या हो गया? ब्यूटेनाइल। उसी प्रकार आगे चलेगा पेंटेनाइल, हेक्सेनाइल, हेप्टेनाइल, ऑक्टेनाइल, नोनेनाइल, टेकेनाइल, ठीक है। लेकिन कॉमन नेम चेंज हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा? वैलेरल डिहाइड, कैप्रोल डिहाइड, इनथोल डिहाइड, कैप्राइल डिहाइड, फिनाइलगोलन डिहाइड। समझ रहे? इस तरीके से आप 10 तक इसको बना सकते हैं। लिख लीजिए।